मुझे नहीं लगता, क्योंकि आम आदमी के हाथ मजबूत करने के लिए ये बजट है। मैन्युफैक्चर यूनिट के बारे में यहाँ बात की गई, फिर वो टेक्सटाइल सेक्टर है या स्पोर्ट्स सेक्टर है, हर सेक्टर को हम कैसे एमएसएमई के माध्यम से बढ़ावा दे सकते हैं कि जिसके माध्यम से जॉब अपॉर्चुनिटी हम बढ़ा सकते हैं। खेलो इंडिया मिशन की भी बात यहाँ पे रखी गई है कि उसके माध्यम से भी हमारे देश के खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए, स्पोर्ट्स साइंस का सपोर्ट मिल पाए, कंपटीशन लीग्स के माध्यम से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल पाए कि वो एक नेशनल एलिट एथलीट तक वो पहुंच पाए। सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, पर आम आदमी खाली हाथ है। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे जी हैं। मैम, कैसे देखती हैं, आम आदमी निराश है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आम आदमी के हाथ मजबूत करने के लिए ये बजट है, जबकि इस बजट में ये बात पूरी इसके क्लियरिटी के साथ रखी गई है कि देश में हम सभी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ा सके कि जिसके माध्यम से यहाँ रोजगार की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगी हर सेक्टर में। और ऐसा कोई सेक्टर नहीं है कि जिसमें इस बजट में उसके बारे में बताया नहीं गया। आप देख सकते हो कि मैन्युफैक्चर यूनिट के बारे में यहाँ बात की गई, फिर वो टेक्सटाइल सेक्टर है या स्पोर्ट्स सेक्टर है, हर सेक्टर को हम कैसे एमएसएमई के माध्यम से बढ़ावा दे सकते हैं कि जिसके माध्यम से जॉब अपॉर्चुनिटी हम बढ़ा सकते हैं। आज के युवाओं के सोच के साथ ये बजट पेश किया गया है कि आज के हमारे युवाओं की सोच विकसित भारत को लेके क्या है, क्योंकि हमारी देश की ताकत हमेशा से हमारा युवा ही रहा है। और हम जब विकसित भारत की बात करते हैं तो इस देश के युवाओं की काफ़ी बड़ी भूमिका इस देश को विकसित बनाने में रहने वाली है, इसलिए उनके विचारों के साथ ये बजट पेश किया गया है। फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर है या मैन्युफैक्चर सेक्टर है या मेडिकल सेक्टर है या एजुकेशन सेक्टर है, सभी सेक्टर में युवाओं के जो विचार है उसको सामने रखते हुए किया है। या मैन्युफैक्चर यूनिट की अगर बात की जाए तो उसके साथ ही उसको लगने वाले स्किल डेवलपमेंट की भी बात यहाँ रखी गई कि उस तरह से हम कॉलेज या एजुकेशन की फैसिलिटी यहाँ पे खड़ी करने की ज़रूरत है कि जिस तरह से उसे आने वाले फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को यहाँ पे रोज़गार की यहाँ पे उपलब्धि यहाँ पे मिल सकती है। वाटरवेज़ की यहाँ पे बात की गई है कि वाटरवेज़ में भी हम उस सेक्टर में भी हम पीछे ना रहे, इसलिए उसके एजुकेशन को मजबूत बनाने के लिए, उसमें स्किलिंग को मजबूत बनाने के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। जो हमारे छोटे शहर है उसके डेवलपमेंट के लिए भी लगभग 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है कि हमारा कोई भी शहर पीछे ना रहे। उसके साथ ही हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से या कृषि क्षेत्र के माध्यम से, इस के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया। और ख़ास करके हमारे क्रीडा स्पोर्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो खेलो इंडिया मिशन की भी बात यहाँ पे रखी गई है कि उसके माध्यम से भी हमारे देश के खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए, स्पोर्ट्स साइंस का सपोर्ट मिल पाए, कंपटीशन लीग्स के माध्यम से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल पाए कि वो एक नेशनल एलिट एथलीट तक वो पहुँच पाए और हमारे देश के लिए खेल पाए। और उसके साथ ही पूरे देश में एक अच्छा स्पोर्ट्स को लेके मैसेज दे, स्पोर्ट्स कल्चर को हम बढ़ाएं, मेंटली फिजिकली फिट रह पाए हमारे देश का हर व्यक्ति और हर युवा कि जिसके माध्यम से हम विकसित भारत बना सकें। सरकार ने एक और प्रावधान किया, जो 800 लगभग जिले हैं उसमें गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात कही कि हर जिले में गर्ल्स, उससे महिला सशक्तिकरण में कितना मजबूती मिलेगी? महिला सशक्तिकरण करने के लिए हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किए। आप हर क्षेत्र में देख सकते हो कि लगभग आज 50% से भी ज़्यादा प्रावधान महिलाओं के लिए काम करने में आज दिखाई देती है। राजनीति में आज 33% हो चुके हैं, आज नौकरियों में आप देख सकते हो। और उसके साथ ही आज सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो महिलाओं के माध्यम से पूरे देश में चलाया जा रहा है। लखपति दीदी के माध्यम से आज पूरे देश में आज हमारी महिला अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और उसी तरह आज की हमारी जो बेटियां हैं उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छी फैसिलिटी मिले, कहीं एजुकेशन में वो पीछे ना रहे, सब फैसिलिटी उन्हें उपलब्ध मिलनी चाहिए। इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है कि जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि कई बार जब एक गांव की लड़की पढ़ने के लिए शहर में जाती तो काफ़ी दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ता है, लेकिन इस हॉस्टल अगर उन्हें इस तरह के हॉस्टल अगर उन्हें उपलब्ध हो गए तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी सहायता उनके पेरेंट्स को और उनको खुद को भी मिलेगी। एक आखिरी सवाल कि रक्षा बजट को 15% बढ़ाया गया है, कैसे देखती हैं जब रक्षा बजट को 15% बढ़ाया गया है? पड़ोसी जो देश हैं हमारे, उनसे हमारे ऊपर खतरा है, कितना मजबूत होगी सेना?
नहीं, देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से प्रयास यही किया है कि डिफेंस सेक्टर में भी भारत देश आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने और हमारी डिपेंडेंसी बाकी देशों के ऊपर कम रहे डिफेंस के इक्विपमेंट को लेके। इसलिए भारत ही पूरी कोशिश कर रहा है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम खुद सक्षम बन के पूरी तरह से हम तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से। इनका कहना है भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और लगातार भारत विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।